देख तुझको पहले वाली साउथ की मूवीज का याद होगा कि वो टिपिकल वाली वाइब देके जाती है। मैंने तेरे को बहुत बार ऐसे रिमेंबर करा रखा है ना कि भाई वो एक्शन होगा, वो फाइटिंग सीन्स होंगे, वो ऊट पटांग चीजें होंगी एक्स वाली, एंड वो सब चीजें इस तरीके से थोप दी जाएंगी एंड वो लगेगा कि दूर से कि भाई ये साउथ इंडियन मूवी है एंड ये दूर से देख के तुम लोग पहचान जाओगे। एंड आज के टाइम में पता है क्या हो गया, उसको थोड़ा सा अपस्केल कर दिया गया है, उसमें कलर ग्रेडिंग डाल दी गई, उसमें बजट बढ़ गया है, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा कर दिया गया है एंड सब कुछ ओवरऑल बेटर करने के बाद भी उसमें वो साउथ इंडियन टेस्ट आ रहा है कि भाई स्टोरी कहाँ है, जिस चीज के लिए हम लोग मूवीज को देखते हैं वो स्टोरी कहाँ है। इसमें तो सिर्फ वही सीन्स दिखाई दे रहे हैं एंड इस मूवी के अंदर भी भाई वही लग रहा है कि भाई सब कुछ हटा दिया जाए ना एंड टॉक्सिक का नाम हटा दिया जाए एंड लगा दिया जाए KGF 3, भाई ये वही मूवी। एंड इसमें ओवरऑल वाइब, इसमें ओवरऑल चीजें क्या गिनौनी देखने को मिली है। मैं खुद शर्मा गया हूँ कि मेरे को लग रहा था भाई शुरू के जो भी 10-20 सेकंड है ना उसको देखने के बाद लगा था कि भाई हाँ ओल्ड एज विंटेज लुक है एंड सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा है, बैकग्राउंड भी एकदम अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी एकदम अच्छा लग रहा है, जो कैरेक्टर्स है वो भी अच्छे लग रहे हैं एंड उसमें कुछ सेंस बन रही है। लेकिन जैसे ही वो वाले एक्स वाले सीन आते हैं मत्था इतनी बुरी तरीके से खनकता है ना मेरा कि भाई मैं क्या करूं। और यश की फैन फॉलोइंग ऐसे कि भाई वो लोग उसको प्रेस कर रहे हैं। मैं उन सारे लोगों को भी एक बार टारगेट करना चाहता हूं कि भाई क्या चीज बनाई है, तुम लोगों को नहीं दिख रहा है। एंड अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेके बताऊं, इसके अंदर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी होता भाई अब तक उसकी लग गई होती मार्केट में, लेकिन वही है कि भाई साउथ इंडियन सुपरस्टार है एंड इसके ऊपर थोड़ा सा तड़का भड़का देने के बाद भी लोग कहेंगे कि भाई ये तो कूल लग रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक लग रहा है। एंड धुरंधर के टाइम पे तुम लोग को पता भाई किस तरीके की पागलपंती चल रही थी कि भाई धुरंधर के अंदर वो सारे वायलेंस वाले सीन है, बहुत ही गोर चीजें दिखाई गई है। भाई मेरे को एक बात बताओ, उससे ना टॉक्सिक को कंपेयर करना ही बहुत बड़ी पागलपंती है एंड कंपेयर कर रहे हो तो भाई धुरंधर ऑलरेडी जीत चुकी है। धुरंधर के मामले में भाई मेरे को कुछ सेंस बना रही है कि भाई हाँ सही है, वो देखने लायक जाने लायक है वो। इन टॉक्सिक मैं इसके वो शुरू वाले ग्लिम्स देख के भाई मैं हैरान हो गया था कि भाई वो क्या सीन्स दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं। या तो मुझे सीन्स की आदत नहीं है या तो मैं वो सीन्स देखता नहीं, दैट्स व्हाई जब मैंने उसको देखा तो मैं पगला गया, या तो कुछ और बात है कि भाई मे बी मूवी बेकार हो। भाई अब नीचे तुम लोग कमेंट में गालियां दोगे मुझे पता है, लेकिन जो मेरा पर्सनल टेक है मैं देना चाहूंगा इसके बारे में कि भाई कुछ तो मिसिंगनेस लग रही है ना। एंड तुम लोगों को अभी स्टोरी दिखाई नहीं गई है तो इतना ज्यादा जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू क्यों ला के दे पा रहा है। देख ना इसके अंदर जो ओवरऑल वाइब है तेरे को दूर से पता लग जाती है, तो तुम लोग एक टीजर देख के बता सकते हो ना कि भाई क्या फाड़ चीजें होने वाली है, जो तुम लोग एक दूर से देख के बता सकते हो ना भाई कुछ होने वाला इंटरेस्टिंग, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा। एंड जो लगने वाला था वो गपागप सीन की वजह से अजीब ही बन चुका है। लिटरली मेरे को ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि ये ऐसी ही बनी हुई है, मेरे हाथ कांप रहे पता नहीं क्यों बोलते समय, बट ऐसी ही बनी हुई है। बाकी अपार्ट फ्रॉम जो थोड़ी बहुत मुझे अच्छी चीजें लगी कि भाई इसकी सिनेमाटोग्राफी एकदम टॉप नॉच लग रही है, इसकी कलर ग्रेडिंग मेरे को एकदम लग रही है भाई हाँ बजट डाला गया है उसके अंदर, एंड फाइटिंग सीन्स भी कुछ काइंड ऑफ अच्छे लगे। लेकिन मुझे एक बात बता के लेके चलो कि भाई आज के समय में विलेन इतनी ज्यादा चुनू कैसे कि भाई वो सामने से मरने के लिए आ रहा है, ये क्या बात हुई भाई 10-15 बंदे हैं, एक बंदा आके पता नहीं क्या पैर से रिवॉल्वर दबा के तुम लोगों को मार दे रहा है। तुम लोग क्या सेंस नहीं इधर पर भाई, क्या चीज आगे चल रही है, खुद ही आगे मरने के लिए लेके जा रहे हो भाई मार दे मुझे आके, क्या चीजें चल रही हैं इसके बारे में क्या तुम लोग अपना ओपिनियन देना चाहोगे भाई, क्या है इसमें सेंस। आज के टाइम पे विलेन का ऑरा ऐसा होना चाहिए रहमान डकैत जैसा भाई लगना चाहिए कि भाई उससे प्यार और लगना चाहिए कि भाई उसके पास पावर है, लग ही नहीं रहा भाई इसके में भी अभी चीजें दिखाई नहीं गई हो तो क्लियरिफिकेशन नहीं हो मेरी माइंड में, सो इस वजह से मैं कुछ भी बके जा रहा हूँ। बट हाँ कुछ एक सेंस वाली बातें तो होनी चाहिए ना, जो देख के लगना चाहिए कि भाई हाँ इसके सेंस बन रही है। यश का ओवरऑल लुक की बात लेके चले पूरा ही ओल्ड एज वाला लग रहा है, पूरा ही ओल्ड एज वाला, बैकग्राउंड सब ओल्ड एज वाला है, लेकिन यश का लुक एकदम न्यू 2026 वाला है। क्या सेंस बन रही है इस बात में कि भाई एकदम कूल लग रहा हो, नहीं उसको भी कुछ उसी टाइम का लुक देना चाहिए था ना। उसकी बीएड की बात ले लो, उसकी ओवरऑल लुक की बात ले लो, एकदम इधर से उधर नहीं हो रहा, टस से मस नहीं हो रहा, बंदा 10-10 बंदों को मार रहा है, जो उसके हाथ में रिवॉल्वर उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, जो नीचे पड़ा हुआ बंदा उसकी रिवॉल्वर का इस्तेमाल करके अजीब चीजें करी जा रही, जो काइंड ऑफ अच्छा लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगा दिल से बोलूं तो, बट उसके बाद वो क्रिंज लगने लगता है। एंड थोड़ा बहुत मुझे लगा कि भाई क्रिश्चियनिटी की चीजें थोड़ी सी ढंग से नहीं दिखाई गई है। बाकी अगर यहीं पर कोई और रिलीजन की चीजें दिखाई गई होती तो अब तक तो भाई दंगे हो गए, थोड़ा सा डीप मिल गया होता, लेकिन पता नहीं क्यों भाई वो बागी 4 के अंदर भी चीजें करी गई थी एंड इसके अंदर भी चीजें करी गई। पता नहीं लोग क्यों ऐसे सेंटिमेंट को टारगेट कर रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट इट। मेरा इसमें यही टेक है कि भाई ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, मेरा सिंपल सा टेक है ये। भाई बहुत ही ज्यादा रिस्की जॉनरा है, अगर तुम इसमें खेलोगे तो भाई तुम बताने की जरूरत नहीं कहाँ तक पिछड़ जाओगे। एंड मुझे बात बता के लेके चलो, स्टोरी तुम लोगों ने नहीं डाली मैं समझ गया, लेकिन इतना भयंकर म्यूजिक, इतना भयंकर अंदर सेंस ऑफ नहीं कि भाई बहुत ही ज्यादा भयंकर बना दी, बहुत ही ज्यादा कानों को अच्छा लग रहा है, ऐसा सेंस ऑफ की बात लेके चलो। मैं हेडफोन लगा के बैठा हुआ था, ऐसे मैं हेडफोन लगा के बैठा हूँ एंड मैंने ट्रेलर चालू किया, मेरे नॉर्मल वॉल्यूम रहती है 30 to 40% के आसपास। जैसे मैंने लगाया ट्रेलर चालू किया, मेरे को वॉल्यूम कम करनी पड़ गई। वॉल्यूम कम करके जो भी चीज़ होती है वो अच्छा लगता है। एक थोड़ा तुम लोग यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं म्यूजिक के थ्रू कि भाई हाँ मुझे म्यूजिक याद रहेगा, सालों
सालों तक, वो इसमें मिसिंग लगता है कि भाई डीजे पार्टी वाली म्यूजिक चल रही है एंड वो भी फुल वॉल्यूम में, जो रात में बंदे बजाते हैं ना 10 बजे के बाद, तुम्हारे आसपास जो शोर करते हैं, जो तुम लोग सोते समय परेशान होते हो, वाले म्यूजिक बजते हैं। पता नहीं वो क्रिंज लगा वो बहुत ज्यादा, क्रिंज लेवल इतना इन्फिनिटी लूप पे चलते जाता है। एंड जब वो फाइटिंग वाला सीन आता है तो उसमें और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक हम लोग को याद रहते हैं बिकॉज की वो कुछ आइडेंटिटी क्रिएट करके जाते हैं। एनिमल की बात ले लो, कबीर सिंह की बात ले लो, ऐसा टॉक्सिक वाली चीजें हैं, टॉक्सिक इन द सेंस कि वो मैस्कुलिनिटी वाली चीजें जो आजकल पॉपुलर बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन वही है कि आज के टाइम में वो मिसिंगनेस लगता है एंड सिर्फ वो मीम कल्चर बन के रह गया। लाइक टॉक्सिक के जो ओरिजिनल फैन है वो सिर्फ यश वाले, यश की वजह से वो मूवी चलेगी, डेफिनेटली कहा जाए यश की वजह से मूवी चलेगी, बट किस लेवल तक चलेगी, किस लेवल तक रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, अब वो यश की पॉपुलैरिटी तुम लोग जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट वही कि इस वजह से लोग इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि भाई मूवी के अंदर क्या चीजें गड़बड़ वाली है। मैं उस चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि भाई सारी चीजें बेकार है, बट जो चीजें बेकार लगी मेरे को ऑनेस्टली टेक देना था उसके ऊपर एंड मैंने दिया। आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, बाकी तुम लोग तो मुझे कमेंट से सही कर सकते हो, सही ढंग से करना यार, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगते हो, सही से बोलना। बाकी अपार्ट फ्रॉम इट तुम्हें क्या चीजें बेकार लग रही है, तुम्हें क्या चीजें सही लग रही है, ये भी अपना टेक दे के जाना, बेकार लगी, ठीक है। एंड लास्ट में जो यश डायलॉग मारते हैं डैडी इज होम करके, डैडी इज होम, क्या ही कहा जाए, वो किस संदर्भ में कहा गया तुम लोगों को भी पता, मुझे भी पता है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा क्रिंज लगा, बहुत ही ज़्यादा। एंड जैसे मैं अगर और हालात की बात लेके चलूँ तो भाई जो यश की पॉपुलैरिटी है वो ज़्यादातर जिसके अंदर सिविक सेंस नहीं है ना वो ज़्यादा देखते हैं, पता नहीं क्यों मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग देखो कि पास्ट फिल्म की जो भी मूवीज है थिएटर में लोग पागल हो जाते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, थिएटर में लोग ऊटपटांग हरकतें करने लगते हैं। लाइक मेरा व्यूइंग एक्सपीरियंस बेकार हो रहा है, मैं सामने वाले का भी कर दूंगा, ऐसे चलती चीज़ें। उनकी तस्वीरों को दूध चढ़ाया जाता है, उनकी तस्वीरों को बहुत ज़्यादा माना जाता है, पूजा जाता है। देख मैं उस मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, तुम लोग करो जो मर्जी करो, लेकिन तुम्हारे करने से किसी दूसरे को तकलीफ हो वो चीज़ आई थिंक गुड नहीं है। आई थिंक मैं सही हूँगा। सो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। अब ये हो सकता है कि भाई अब मैं इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड कर सकता हूँ, लाइक रामायण में जो रावण को लिया गया है उसके अंदर क्या ये एक्स सीन्स डालने ज़रूरी थे कि भाई ऐसे बंदे को ले ले, लाइक रणवीर कपूर को जो मीट खाने के लिए उल्टी सी चीज़ें बोली गई, सो यश को नहीं बोली जाएंगी, नहीं, क्योंकि यश की पॉपुलैरिटी इस लेवल की, अंधभक्त हैं उसके। अब तुम लोग अंधभक्त हो कि नहीं हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पता लग जाएगा, एंड जितने भी अंधभक्त होंगे उनको हाइड यूजर फ्रॉम द चैनल मिल जाएगा। बाकी था सफर वीडियो जो भी मुझे लगी अंदर से चीज़ कि भाई ये चीज़ बेकार थी, तुम लोग को बतानी थी, वो मैंने बताई। एंड ओवरऑल इसका क्रेज चलने वाला है, 19 दिसंबर को बहुत सारी चीज़ें होंगी, फेक PR स्टंट्स करे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाएगी। एंड ऑल्सो धुरंधर की विदाउट एनी ज़्यादा पेड प्रमोशन, विदाउट एनी ज़्यादा थिंग वो चलेगी, इतना यकीन हो चुका है मुझे कि भाई हाँ इसके कंपैरिजन में तो वो एकदम फाड़ लेवल की चलने वाली है। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में। बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, मैं बता ही नहीं रहा हूँ, बहुत बार मैंने बोल दिया कि भाई तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ। आई थिंक तुम लोगों ने बता दिया होगा, बता दिया तो थैंक्स फॉर इट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।